हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज गए हैं 5 और मैं जा रहा हूँ एक अर्ली मॉर्निंग शूट पर। तो भाई लोग, हम निकल गए सुबह सुबह ठीक 5 बजे कुछ अच्छी और अनएक्सप्लोर्ड जगह घूमने और आप लोगों को वर्चुअली घुमाने के लिए। अर्ली मॉर्निंग के ये हाइपरलैप्स तो आप अभी देख ही रहे हैं। तो सनराइज के टाइम लैप्स लेने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे एक पुरानी इमारत सेंट गैरिसन चर्च में, लेकिन वो मिला बंद। फिर हमने किसी गार्ड को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन गेट पर कोई गार्ड मिला ही नहीं। फिर हमने रुख किया जीपीओ की तरफ और रास्ते में जाते हुए हमने सोचा कि अपनी बीस्ट को खाना पानी यानी डीजल पिलवा दिया जाए। अब थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए जीपीओ बिल्डिंग, जो कि अंग्रेजों के ज़माने में रिंग थिएटर नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर इंग्लिश मूवीज़ की स्क्रीनिंग होती थी तथा इंग्लिश ड्रामा भी दिखाए जाते थे। मज़े की बात ये थी कि इस बिल्डिंग के गेट पर लिखा रहता था कि कुत्ते और इंडियंस का इस बिल्डिंग में आना मना है। मतलब हद ही थी अंग्रेज़ों की उस समय। खैर, अब तो हम आज़ाद हो ही गए हैं, तो सोचा कि हम यहाँ चलें और आप लोगों को भी इस बिल्डिंग में घुमाया जाए। इस बिल्डिंग की एक और ख़ास बात ये भी है कि इस बिल्डिंग को बनाते समय लोहा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो हम लोग अभी आ गए हैं जीपीओ के अंदर, आपको दिखाते हैं। जीपीओ भी खुला नहीं है, 6 बज गए हैं। ये है जीपीओ। Isn't it grand? वापस अभी कैमरा अपनी जगह सही सलामत है। अभी गार्ड भैया ने बोला था सही है, 179 फोटो इट हैड क्लिक्ड। जीपीओ के बाद हम चले हजरतगंज की मेन रोड पर फोटोशूट के लिए। मल्टी लेवल पार्किंग के गेट्स बंद थे, तो हमने अपनी बीस्ट को कर दिया पार्क यहाँ। खाना चाहिए? हाँ, लो खा। उसको बुरा के भगा दिया उसने। आपको दिखाते हैं व्लॉगर्स लाइव। ये पीछे पुशकर लगा हुआ है कुछ अच्छे से शॉट्स लेने में। तो इट्स नॉट वेरी इजी, यू नो, मॉर्निंग में 5 बजे उठना, लेकिन अलग ही मज़ा है। सुबह सुबह जब रोड पे कोई नहीं था, अभी तो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ गया है, 6:30 का टाइम हो गया है, बट बहुत अच्छा लगता है। गंज में फ़ोटो शूट के बाद हमें लगी चाय की तलब, तो हम चल पड़े गंज में चाय का पर्याय बनी हुई शर्मा जी की चाय पीने। परंतु वहां पहुंचने पर पता चला कि शर्मा जी की चाय को बनने में तो अभी कम से कम आधा घंटे का समय है। तो हम चल पड़े आसपास किसी अच्छी मगर कम फेमस चाय की दुकान पर, लेकिन शुक्ला चाय की दुकान मिली बंद। फिर हमने आसपास पता किया कोई अच्छी चाय की दुकान के बारे में, तो गंज ही में एक अच्छी चाय की दुकान के बारे में कुछ लोगों ने बताया। आपने लखनऊ की वाजपेयी कचौड़ी भंडार के बारे में तो सुना ही होगा। तो ठीक वाजपेयी कचौड़ी भंडार से 2 दुकान लेफ्ट में वाजपेयी प्रेम टी पॉइंट है। हम वहीं पहुंच गए और आपको भी ले ही चलते हैं सीधा वाजपेयी प्रेम टी पॉइंट। ले लिए और चाय अभी पी के आपको बताते हैं हम। प्रेम टी पॉइंट की चाय बताते हैं आपको कैसी लगी। कड़क चाय है। सबसे अच्छी बात यह है कि चाय में मीठा ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को मीठा चाहिए अलग से ला लो। चाय और समोसा दोनों खाए, समोसा भी अच्छा है। बाकी आप लोग आइएगा, आगे बताइएगा।
चाय और समोसे खाने के बाद हम निकले अपने घर की तरफ और रास्ते में बात करते करते पुष्कर ने बताया कि यहीं पास में एक नेचुरल लेक भी है। हमने सोचा कि आपको एक और अनएक्सप्लोर्ड जगह घुमा दी जाए। फिर क्या था, 20 का स्टीयरिंग हमने घुमा दिया बटलर कॉलोनी की तरफ और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए बटलर लेक। बहुत सारे पक्षी थे इस झील के आसपास। एक प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ ऐसी लोकेशन चाहिए थी तो बटलर लेक के किनारे पर बना हुआ है ये एक आलीशान बटलर पैलेस। राजा महमूमाबाद का ये राजमहल सन 1915 में बनना शुरू हुआ था और सन 1921 में इसका एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ था। तो ये है बटलर पैलेस। बटलर पैलेस डालीबाग बालू अड्डे के पास ही में है और बटलर पैलेस के बगल में बटलर लेक भी है जो कि एक नेचुरल लेक है। ये जिस एरिया में बना हुआ है ये पूरा गवर्नमेंट कॉलोनीज बनी हुई हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। उसके बीच में ये बटलर पैलेस बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खंडहर हो चुका है तो शायद अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत ही ग्रैंड लग रहा है देखने में अभी भी। इस पैलेस के अंदर जाना मना है। कुछ लोकल्स ने बताया कि ये पैलेस एक हॉन्टेड प्लेस है और इसलिए यहाँ जाना मना है। बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग इस पैलेस को अंदर से देखना चाहते हैं ताकि हम इस पैलेस पर डिटेल्स में अगला व्लॉग बनाएं या नहीं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अच्छे कमेंट करें YouTube पर और शेयर करें इस व्लॉग को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ऐसे ही अच्छे और मनमोहक व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में लखनऊ के कुछ और अनएक्सप्लोर्ड जगहों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।